हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले सेट 1 बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, अदरवाइज आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो चलिए अपने टाइम की वेस्ट न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1 नंबर क्वेश्चन की, इसकी राइट आंसर हो जाएगी बेनी प्रसाद। इसकी राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। अब हम बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर में कहा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की यहाँ पे 2 नंबर सवाल की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी, यानी कि गीतावली। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में कहा जा रहा है कि उसने कहा था, कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी सी, यानी प्रेम बलिदान होने की कहानी। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। 5 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। 5 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर डी हो जाएगी, यानी कि हारे को हरि नाम। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नृत्य कब किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। सन 1974 में, सन 1967 में, कि 1976 में, कि 1977 में। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी ए, यानी कि सन 1974 में। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी, यानी कि पद्मभूषण। अब हम बात करते हैं 8 नंबर सवाल की। 8 नंबर में कहा जा रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर कलिप्त रूप है राधा कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, गणेश और लक्ष्मी का। 9 नंबर के राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी बी, यानी कि शंकर और पार्वती का। अब हम बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर में कहा जा रहा है कि एक लेखक और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। उदय प्रकाश, जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो 10 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर सी हो जाएगी, यानी कि भगत सिंह। अब हम बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र मथुरा, मालयज, मोहन राकेश। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी बी, यानी कि जगदीश चंद्र मथुर ने। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं या इस क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ते जाइए और इसको रटते जाइए। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि मोहन राकेश चरित्र नाटक संग्रह है, क्या है। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो 12 नंबर की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी डी, यानी कि आषाढ़ का एक दिन। अब हम बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर में कहा जा रहा है कि अशोक विजयपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी सी, यानी कि 1941 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर में कहा जा रहा है कि कवि ने कहा क्या है। कहानी संग्रह है, नाटक संग्रह है, कविता संग्रह या निबंध है। तो 14 नंबर की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी सी, यानी कि ये कविता संग्रह है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर की। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। उत्तर प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, बिहार में, पंजाब में। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी बी, यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है।
किसकी रचना है? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी, यानी कि रघुवीर सहायक। सो अब हम बात करते हैं 17 नंबर के। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए, क्योंकि हम चारों के चारों ऑप्शन अगर पढ़ के बता रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की संभावना है, जो कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है। सो चलिए यहाँ पे 17 नंबर की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, यानी कि आत्महत्या के विरोध। अब हम बात करते हैं 18 नंबर सवाल की। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 18 नंबर में कहा जा रहा है, 18 नंबर में कहा जा रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम था। क्या नाम था? शेराजी, वीराजी, साहूजी, भानुजी। तो 18 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी, यानी कि साहूजी। सो अब हम बात करते हैं 19 नंबर की। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कोणार्क। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए, यानी कि ध्रुव स्वामिनी। सो अब हम बात करते हैं 20 नंबर की। 20 नंबर में कहा जा रहा है सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। 4 ऑप्शन राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की सुकून की तलाश इसकी रचना है। सो अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 21 नंबर में कहा जा रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में मस्कावाला क्या कर रहा है? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो 21 नंबर की राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए, यानी कि सड़क सींच रहा है। अब हम बात करते हैं, आप लोग फटाफट से देखते चलिए कितना क्वेश्चन आप लोगों से बन जा रहा है, बाकी के आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? तो इस सवाल की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी, यानी कि आजीवन। अब हम बात करते हैं 23 की। 23 में कहा जा रहा है कि जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताएं कमेंट करके हमें। वैसे इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी, यानी कि निषेधवाचक वाक्य है ये। अब हम बात करते हैं 24 नंबर की। 24 नंबर में कहा जा रहा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी, यानी कि विगत होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर में कहा जा रहा है, 25 नंबर में कहा जा रहा है आदर शब्द का विशेषण है सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरणीय। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी, यानी कि आदरणीय। सो अब हम बात करते हैं 26 नंबर सवाल की। 26 नंबर में कहा जा रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आप सबको पता होना चाहिए। 26 नंबर की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए, यानी कि वसन। अब हम बात करते हैं 27 नंबर की। 27 नंबर में कहा जा रहा है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करे। समाज शब्द का क्या लिंग निर्णय करने के लिए बोल रहा है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी बी, यानी कि ये पुल्लिंग है। अब हम बात करते हैं 28 नंबर की, जो कि कहा जा रहा है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सब धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आप लोग फटाफट हमें कमेंट करके बताइए। सुबह से इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी, यानी कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। सो अब हम बात करते हैं 29 नंबर सवाल की। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, अव्यय विवाह, द्विगु। सो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो 29 नंबर की राइट आंसर हो जाएगी सी, यानी कि अव्यय विवाह। सो अब हम बात करते हैं 30 नंबर की। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, यानी कि सय। सो अब हम बात करते हैं 31 नंबर की। 31 नंबर में कहा जा रहा है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन कौन सा समास है, आप लोग बताएं। सो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए, यानी कि ये है तत्पुरुष। सो अब हम बात करते हैं 32 नंबर की। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिख रही है। इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी, यानी कि आई। सो अब हम बात करते हैं 33 नंबर की। 33 नंबर में कहा जा रहा है जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी, यानी कि चेतन। सो अब हम बात करते हैं 34 नंबर की। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सुकित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? सी, यानी कि सु प्लस उक्कित। सो अब हम बात करते हैं 35 नंबर की। अगेन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगेन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग बताइए हमें कमेंट करके। वैसे इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी, यानी कि पावक।
सो अब हम बात करते हैं 36 की। 36 में बोला जा रहा है कि चू न करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आवाज़ नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंद्रा। सो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? आवाज़ नहीं करना, जिसको लोग कहते हैं हेलो ऐसे आम भाषा में कि मतलब एकदम से शांत रहना, चू की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं 37 नंबर की। 37 नंबर में कहा जा रहा है आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का क्या विलोम होगा? अंबर, पताल, व्योम, गगन। सो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, यानी कि पाताल होता है आकाश शब्द का विलोम। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सो फ्रेंड्स आप लोग देखिए अब 38 नंबर क्वेश्चन। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है ये कौन सा सर्वनाम है? मतलब प्रश्नवाचक संज्ञा है, यहाँ पे प्रश्न हुआ है, संबंधवाचक संज्ञा है, निश्चयवाचक संज्ञा, अनिश्चयवाचक संज्ञा है, जो कि आप सब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। वैसे इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए, यानी कि प्रश्नवाचक संज्ञा। ये किसी से प्रश्न किया जा रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ऐसे ऐसे मतलब सर्वनाम को ये मतलब प्रश्नवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सो अब हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। सो 39 की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए है, स्त्रीलिंग। सो अब बात करते हैं 40 नंबर की। त्रिवृद्धि वाला कहलाता है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी, बुद्धिमान। जिसकी अधिक मतलब बुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, यानी कि कुशाग्र कहा जाता है। सो अब हम बात करते हैं 41 नंबर की। सो फ्रेंड्स 41 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? इसको भी आप लोगों को बताना होगा कमेंट करके। वैसे इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए, ये भी स्त्रीलिंग लिंग के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं 42 नंबर की। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? सो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर की इसकी हो जाएगी बी, यानी कि तीन भेद होती है संधि का। सो अब हम बात करते हैं 43 नंबर की। 43 नंबर में कहा जाए कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है, मतलब किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ये जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या गुणवाचक है? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सो फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अतिरिक्त शब्द से उपसर्ग है। यहाँ पे 44 नंबर के राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, यानी कि अति। सो अब हम बात करते हैं 45 नंबर की। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इसकी राइट आंसर हो जाएगी क्या? ए होता है, मंदकिनी। सो अब हम बात करते हैं 46 नंबर की। 46 नंबर में कहा जा रहा है विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में क्या उपसर्ग है? 46 नंबर की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए, यानी कि बी होता है। तो अब हम बात करते हैं 47 नंबर की। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज कौन सा समास है? 47 नंबर की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, यानी कि तत्पुरुष है। सो अब हम बात करते हैं 48 नंबर की। काजल शब्द कौन सा लिंग है? काजल शब्द कौन सा लिंग है? यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा जो ये किस लिंग के अंतर्गत आती है। वैसे इसकी राइट आंसर हम आपको बता दें, पुल्लिंग है। मतलब 48 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, यानी कि पुल्लिंग के अंदर ये पुल्लिंग है। सो अब हम 49 को बात करते हैं। बाल शब्द कौन से लिंग है? बाल कौन सा शब्द ये कौन से लिंग के अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, आप हमें बताएं। सो वैसे इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी, ये भी पुल्लिंग है। सो अब हम बात करते हैं 45 नंबर की। लोक शब्द का विशेषण होगा, क्या होगा? 50 नंबर ये आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों को सेट 3 अब दिखने को मिलेगा। सो आप सेट 1 नहीं दिखेगा तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए या जाके चैनल पर प्ले लिस्ट में चेक कीजिए। सेट 1 बना चुकी हैं या सेट 2 है। आगे के आप लोगों को लगभग सेट 5 या सेट 6 या सेट 10 तक दिखने को मिल सकता है। उसके बाद हिंदी को हम चैप्टर वाइज पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराऊंगी। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है ये, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो ए हो जाएगी, यानी कि लौकिक। सो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, टेक केयर। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और सब्जेक्टिव को लेकर के आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट है, आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, आप सोचते होंगे कि मेरा सब्जेक्टिव का तैयारी जल्दी कैसे होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बिल्कुल चुटकियों में आपको याद कर लेना है। बिल्कुल NCERT बैच पर आपको रहेगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में आने वाला रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे कहीं भी या कोई भी ब्राउज़र फीचर में आकर के आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम, उसके बाद STUDY, उसके बाद .com लगा देंगे आप। .com लगा करके जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए सबसे पहले आपको टाइप करना है इस तरह का, boardeexamstudy.com, इस तरह टाइप करेंगे।
तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यानी इंटरफेस आएगा जो आपका खुल गया है। आपके सामने इसको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं क्लास 12 आर्ट्स क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ आपको नहीं देखना है, ये सारा आप कहीं भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन आपको हम बता देते हैं जहाँ आप बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपको आ जाना क्या, रिसेंट पोस्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको क्लिक नहीं करवाएंगे, आपको कैटेगरीज पे आ जाना है। जैसे आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का है, आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, हिंदी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, फिलोसफी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कहीं भी आपको यानी क्लिक कर देना। जैसे कि आपको अगर देखना है पॉलिटिकल साइंस का, अगर ही मान ले तो पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए आपके सामने यानी इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आपको ये पोस्ट देखना है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको देखना है तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू में। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर, ये भी आपको देखना है तो यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको देखना है तो डायरेक्ट कंटिन्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पोस्ट यानी खुल करके रेडी हो जाता है। आप यानी किसी भी पोस्ट में जाकर के उसका आंसर क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इससे जो है आपको यानी कम समय में आपका यानी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ, आप देखिए अब फिर आना, आपको बैक आना है, कोई भी सब्जेक्ट का फिर ले लेना। उसी तरह आप ऊपर वाला ही आपको अगर देख लेना है कि सिंपल पेपर अगर आपको देखना तो सिंपल पेपर में हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू रीडिंग करना है आपको। तो देखिए इस प्रकार का आपका रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। चलिए अगर आपको सारी सब्जेक्टिव भी देखना है तो बैक आना है आपको फिर, और भी अगर बैक में आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपको अगर ज्योग्राफी का देखना है तो ज्योग्राफी में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपका यानी खुलने लगेगा, जो भी पोस्ट रहेगा आपको देखना है उसी तरह देख लेना है। उसके बाद आपको ऊपर में भी अगर आकर देख सकते हैं कि ऊपर में आपको देखना है ये सब सब्जेक्टिव, तो यहाँ भी खुलेंगे तो ये भी खुल जाएंगे आपका। ये भी आपका जो है सब्जेक्टिव हिस्ट्री का ही मिल जाएगा आपको, ये हिस्ट्री का मिलेगा। तो इस तरह आप यानी सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में भी आप लोग कृपया शेयर कर देंगे।